वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, देखो ये पुराना हो गया है बट अभी भी एग्रीकल्चर का रोल काफ़ी ज़्यादा है, 50% के आसपास है। ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री इज स्टिल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़। Approximately 18.8% as per census 2011 of the country's GVA gross value added for the year 2021-2022। ओके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखो, सोच एक बार समझ के देखो, आपका मोर देन 54% इसमें इन्वॉल्व है। ओके, जबकि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है 18%, जो कि काफ़ी कम है। ओके, अब देखो आगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1960। कौन सी? इनॉग्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज डन बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन 17 नवंबर 1960 एट पंतनगर। अब देखो, लेटर इट वाज नेम्ड एज द गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। देयर आर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। अब ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन ना आपको ऐसे याद रखने की, किस क्लाइमेटिक जोन का, अगर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन है तो उसमें कौन कौन से इंडिया के रीजन पड़ेंगे। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन, आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन आप समझ सकते हो। वेस्ट साइड कौन कौन से? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे हैं, बेसिक्स है। ईस्टर्न साइड कौन सा होगा? अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक इसी तरीके से लोअर गंगेटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल है, मिडिल गंगेटिक प्लेन में उत्तर प्रदेश और बिहार है, अपर गंगेटिक प्लेन में उत्तर प्रदेश का एरिया काफ़ी सारा है। देन ट्रांस गंगेटिक प्लेन में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। इसी तरीके से ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। अगेन सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स में मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी। वेस्ट कोस्ट प्लेन्स में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स में गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब तो दोनों ये सारे एक ही हो गए हैं। वेस्ट ड्राई जोन में राजस्थान। आइसलैंड जोन में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ये हैं, ये 15 क्लाइमेटिक जोन है। बेसिक आप इसको टिक लगा लोगे क्योंकि आपको इंडिया का जोग्राफिकल मैप थोड़ा थोड़ा अच्छे से आइडिया है, तो आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ द सॉइल सर्वे, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन एंड 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन। आपको ये याद रखना है कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स में डिवाइडेड। ठीक है, सारे तो आप याद नहीं कर सकते हो। इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट एंड नेचुरल जोग्राफिकल कंडीशंस। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में क्या है? इकोसिस्टम। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन एरिड सिस्टम में वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न प्लेन, कच्छ एंड पार्ट ऑफ द काठियावाड़ पेनिनसुला और डेक्कन रीजन, ये एरिड में है। सेमी एरिड में नॉर्दर्न प्लेन्स, अपर गंगावाला, नॉर्दर्न प्लेन्स राजस्थान, हाईलैंड्स, गुजरात प्लेन्स। देन नॉर्दर्न प्लेन्स में मिडिल गंगा प्लेन। देन डेक्कन प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू, गुजरात प्लेट्यू, काठियावाड़ पेनिनसुला प्लेट्यू। देन डेक्कन प्लेट्यू में मिक्सड रेड एंड ब्लैक सॉइल। देन अगेन डेक्कन प्लेट्यू में रेड एंड सैंडी सॉइल। अगेन सब ह्यूमिड में ईस्टर्न प्लेट्यू, सब ह्यूमिड में ईस्टर्न प्लेट्यू, बुंदेलखंड वाला, उधर सतपुड़ा वाला। ईस्टर्न प्लेट्यू इधर रेड एंड लेटराइट सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन में लोअर गंगा प्लेन, इधर वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर वार्म रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगेन बंगाल बेसिन इधर। देन ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम, इसमें क्या है? असम, नॉर्थ बंगाल प्लेन्स, अगेन ईस्टर्न हिमालय, इधर पूर्वांचल हिल में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। देन कोस्टल इकोसिस्टम में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अगेन इधर वेस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न हिल्स। ओके, अब देखते हैं इसमें आगे। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज रिटन बाय MS रंधावा। ये बुक याद रखिएगा, मोहिंदर सिंह रंधावा। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योर स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी केप्ट एट 14%। आपसे अगर पूछा जाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखनी चाहिए, तो 14% के आसपास रखनी चाहिए। डबल क्रॉपिंग मीन्स व्हेन टू आर मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन इन वन क्रॉप ईयर एट वन प्लेस। ये डबल क्रॉपिंग होती है। जैसे आपने पहले धान उगाया, फिर चावल उगाया, धान की खेती की, फिर गेहूं की खेती की, तो डबल क्रॉपिंग होगी। इंटरक्रॉपिंग इज
प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अप्रॉक्सिमिटी। ओके, उसके बाद देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। रिफर्स टू ग्रोइंग क्रॉप फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मीन्स आप फूड क्रॉप भी करो, फॉडर क्रॉप भी करो और लाइव स्टॉक रियरिंग करो, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। बाई प्रैक्टिसिंग दिस फार्मर कैन इंक्रीज दियर इनकम। इसलिए आप ना मिक्स्ड फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश करते हो। पंजाब इज लीडिंग स्टेट इन द इम्प्लीमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सिक्किम is a hilly state in northeast. Its maximum area is covered under the forest. Less than 10% of the land is available for the agriculture in this state. On the contrary, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana are major grain producing states. The state of Uttar Pradesh has the largest share in the total food grain production in India. As per the latest data of the Ministry of Agriculture of India, net sown area of India is 45.6%। तो आपको याद रखना कि नेट सोन एरिया, अब क्या है ना कि जो रिसेंट का डाटा आप जब एग्जाम दें तो उसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रखिएगा, बट ये डाटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। फॉरेस्ट एरिया इज, अब ये तो चेंज हो गया है, 25 के आसपास हो गया है। लैंड अंडर द प्रैक्टिस अदर प्रैक्टिस इज 30%। अमॉन्ग द टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना इज द फर्स्ट। अब देखो चाइना फर्स्ट नहीं, अब इंडिया फर्स्ट है। प्रोडक्शन और इंपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों में चाइना नहीं, इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट है, इज एट द इंडिया फर्स्ट प्लेस है, चाइना सेकंड प्लेस पे। अबाउट 35% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द फूड ग्रेन्स इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ द ईयर 2021, ये पुराना डेटा है। लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन इन द टर्म्स ऑफ द पर kg हेक्टेयर इन द 5 स्टेट इज रिस्पेक्टिव पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। ओके, तो ये डेटा थोड़ा पुराना हो गया है, तो आप एक बार देखो। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये आपका बेस है, आपको क्या देखना है ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में क्या देखना है, ऐसे देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद आल्सो एट इंडिया लेवल पुडुचेरी कंज्यूम द मोस्ट। ओके, इंडिया के अंदर पुडुचेरी मोस्ट कंज्यूम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ द ईयर 2022-2021, लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ द 1000 टन्स इन द स्टेट रिस्पेक्टिवली उत्तर प्रदेश। देखो, अगर अकाउंट क्वांटिटी के मामले में बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा। देन आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा। देखो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ऐसे एमपी और महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक डिफरेंस है, और मतलब सभी स्टेटों में ठीक ठाक डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम क्लोज कंज्यूम करें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देन बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, to improve the quality of the food grains and to maintain land productivity. Seed village concept is a concept based on the village where a trained group of the farmers are involved in the production of the seeds of the various crops and cater to needs of themselves and fellow farmers of India villages and farmers of the neighboring villages in the approximate time and at an affordable cost. Simple seed village का concept बता दें, क्योंकि एग्जाम में seed village पूछा जा चुका है। देन आप एक मार्क देखिए, एक मार्क जो क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, enrichment of the sustainable soil fertility through soil health card scheme, increased capacity of the water through Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana, and improving access to irrigation. Organic farming has been provided support through परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, उसके बाद इसी में है आल्सो सेवरल स्टेप हैव बीन टेकन फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सो दैट द फार्मर्स इनकम में इंक्रीज। नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है एग्जाम में। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी बोलते हैं, स्कीम इज ऑपरेटिंग थ्रू आउट द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। अगेन ग्रीन मेन्योर प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स, some plants like some sun hemp or guar are grown, then mulched by plowing them into the field soil. These green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. Actually nitrogen phosphorus की कमी होती है, तो उसको enrich करने का एक तरीका बता दें, green manure. Okay, अगला, the nitrogen level available in ढांचा is 0.42%. Okay, 0.43% in Sanai, 0.34% in Guar. But by sowing sun hemp or Sanai, the land gets maximum amount of the nitrogen. Okay, कितना 86 to
129 kg per hectare. A farm gets 84 to 105 kg per hectare nitrogen from ढैचा और 68 to 85 हेक्टेयर फ्राम गुआर और 74 to 88 हेक्टेयर फ्राम कोबिया। अब एक बात समझिए, ये क्यों दिया गया है? ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है ऑप्शन में देकर कि 5-6 ऑप्शन दे दे, पूछ लिया जाए कि इनमें कौन कौन से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में या सॉइल की नाइट्रोजन की लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं ये आपको यहाँ पे देखना है। कि जैसे यहाँ पे ढैचा हो गया, मतलब यहाँ से देखिए सीधा ढैचा, सनई, गुआर और सन हेम्प। ओके, सन हेम्प या सनई ये हैं। तो आपको यहाँ पर लगभग परसेंटेज याद रखना है कि जैसे मतलब लैंड गेट्स मैक्सिमम नाइट्रोजन इतना, ठीक है। अब क्या है ना कि आपको सीक्वेंस की ढैचा भी है, सनई भी है, गुआर भी है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपको दोबारा पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? देखो, अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो गुड है उसके लिए गुड बताइए, जो बैड है उसके लिए बैड बताइए, ठीक है। जैसे क्या है, पर्माकल्चर फार्मिंग कोई नई टेक्नोलॉजी है, अगर नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के लिए तो वो अच्छी होगी, जनरली ये माना जाएगा। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी हो तो कम अच्छी होगी। तो पर्माकल्चर अगर नई टेक्नोलॉजी है तो जो उसके लिए गुड चीज़ है उसको अच्छा बताइए। जैसे पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। एक बात समझिए, पर्माकल्चर नई है तो नई है तो वो मोनोकल्चर को डिस्करेज कर रही है, बिल्कुल बात सही, क्योंकि मिक्स्ड फार्मिंग और ये डबल फार्मिंग ये सब आपको करनी चाहिए, तो ये बात सही है। ओके, अगला स्टेटमेंट, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। ओके, देखो सॉइल सैलिनिटी खराब चीज़ है और आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग सॉइल सैलिनिटी बढ़ा रही है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद अकरेंस बट अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द पर्माकल्चर, मतलब अच्छी बात है भाई, अगर पर्माकल्चर फार्मिंग सॉइल सैलिनिटी को नहीं बढ़ा रही तो अच्छी चीज़ है। देन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। देखो, अब ये कह रहे हैं कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड। भाई अगर कन्वेंशनल फार्मिंग इतनी अच्छी थी सेमी एरिड में तो पर्माकल्चर ला ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो ये बात गलत है वैसे, बट नॉट, गलत काटो। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ये बात सही है, मतलब मल्चिंग का प्रैक्टिस आपका पर्माकल्चर फार्मिंग में अच्छी चीज़। देखो मल्चिंग तो अच्छी चीज़ है ना, उसके बाद नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल फार्मिंग, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर थर्ड गलत है, बाकी 1 to 4 सही है, इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? सोइंग ऑफ व्हीट इज, देखो जीरो टिलेज क्या है कि मतलब आप लगभग जो टिलेज है उसको जीरो रखें। सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। ओके, सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ द रेजिड्यू। देखो अब यहाँ पे ये ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, इसको हम ओके करेंगे। विदाउट द नीड फॉर द नर्सरी ऑफ राई सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। क्योंकि अगर सॉइल थोड़ा सा गीली है, ठीक है, वेट है, और उसके बाद वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब नरम है, तो आप उसमें चीज़ कर सकते हैं। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, तीनों पॉजिटिव चीज़ है, इसको हम टिक करेंगे डी। ओके, अगला बाकी देखो जीरो टिलेज के बारे में थोड़ा सा दे रखे हैं, उसको देख सकते हैं। जीरो टिलेज द प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड्स विल बी सोन डायरेक्टली थ्रू ड्रिलर्स विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन एंड अवॉइडिंग डिस्टर्बिंग द सॉइल वेयर प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स आर प्रेजेंट। बेसिकली क्या है कि आप पूरे खेत को ना उखाड़ कर बेसिक जहाँ आपको मतलब सीड्स लगाने या फिर प्लांटिंग करनी है वहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। जीरो टिलेज एंड डायरेक्ट सीडेड राइस DSR not only enabling sowing of the wheat without any burning of the crop residue but also save water by doing away with transplanting operation in the paddy. Okay, zero tillage is environmentally safe, reducing greenhouse effect by way of the carbon sequestration. Okay, then अगला है, what are the advantages of the fertigation in the agriculture? Okay, कंट्रोलिंग ऑफ द एल्कलिनिटी ऑफ इरीगेशन। देखो अब इसमें देखो
एडवांटेज पूछते हैं फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। ओके, तो एडवांटेज क्या है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसे पॉजिटिव रखना, जो नेगेटिव चीज़ है उसे नेगेटिव रखना है। ओके, जैसे कंट्रोलिंग ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। देखो सॉइल या वाटर की जो वाटर सॉइल की एल्कलिनिटी एल्कलाइन बेस है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसे बना के रखना है। ओके, तो देन यहाँ पे कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। देन इफिशियंट एप्लीकेशन ऑफ द रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। ओके, अब देखो एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ द रॉक फॉस्फेट है ठीक है, लेकिन ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। तो भाई जितने कोई जरूरी नहीं कि सभी का पॉसिबल हो, इसलिए इस चीज़ को हम काटेंगे। दूसरा अगर यहाँ पर ऑल अदर ना होता तो इसको हम सही मानते, बट ऑल अदर इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। ओके, पहला से दूसरा गलत। देन इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल, ये भी बात सही है। रिडक्शन इज द लीचिंग आप केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। देखो अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स लीच कर जाएगा मतलब नीचे चले जाएंगे, तो वो चीज़ खराब है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीचिंग रिडक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम सही मानेंगे। तो सेकंड गलत है, सेकंड जहाँ उसको काट दो, 1 3 4 सही है। ओके, अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉजिटिव, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन मतलब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। देन टेंसियोमीटर यूज, सही बात है। वर्टिकल फार्मिंग, ये भी सही बात है। तो चारों पॉजिटिव है, सही मारिए डी ऑप्शन। अगला है हु हैज़ रिटन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, किसने लिखा, MS रंधावा, हमने देखा अभी। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन कौन सा है। देखो छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, नहीं ये गलत है शायद, 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में नहीं है। ओके, ये चीज़ हमने देखा था। ओके, 20 में नहीं है। ओके, देन शायद 15 है ना, 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, 20 नहीं 15 है। ओके, 20 कुछ और है, इकोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऐसा है कुछ। ओके, ये नहीं क्लाइमेटिक रीजन नहीं, 15 हो, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो, देखो हाँ बस यही किया इन्होंने, 20 यहाँ रहेगा 15 यहाँ रहेगा, तो दोनों को इंटरचेंज किया है। देन दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। कवरेज एरिया ऑफ वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड इको रीजन इज मोर देन कवरेज एरिया ऑफ द ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय, देखो ये तो गलत स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। ओके, कवरेज एरिया ऑफ द वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड रीजन इको रीजन इज मोर देन कवरेज एरिया ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नहीं ऐसा कैसे भाई, ये मतलब कवरेज एरिया जो कोल्ड एरिड है वो कैसे ज़्यादा हो भाई। देखो एक तो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट हो आप, ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट हो तो उससे तो कम ही रहोगे, तो ज़्यादा कैसे हो जाओगे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, 20 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट 1 2 3 आर इनकरेक्ट। अगला है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री आर, देखो अगर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात करें तो वो आपका 20 है, क्लाइमेटिक रीजन की बात करें वो आपका 15 है, ये याद रखिएगा, दोनों को कंफ्यूज कराने की कोशिश करेगा। टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया कितने हैं, 20 हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन कई बार आया, इसको याद रखिएगा। P सेनगुप्ता एंड G दासयुक हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन, कितने हैं, 60 है। देखो 20 वो हैं, 60 ये हैं। द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज ए प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है इट हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया enhancing the seed replacement rates of the various crop helps in achieving the food production targets of future, but what is the constraints in its wider greater implementation? There is no national seed policy in the place, ठीक है, पहला पॉइंट है। देखो अब क्या देयर इज नो नीड नेशनल सीड पॉलिसी, आप बताइए क्या सीड पॉलिसी का जरूरत है या नहीं, नो नीड, बिल्कुल गलत भाई, क्यों जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है there is no participation of the private sector and seed company in the supply of the quality seed of vegetable and planting material of horticulture crops, ये भी गलत है। there is a demand supply gap regarding quality seeds in the case of low value and high volume crops, एकदम बात सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, तो आप यहाँ पे बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वाज सेटअप इन व्हिच ईयर,
ये 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। अगला, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज ऑफ द कंट्री इज, जीबी पंत है ना, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ये है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1960। द इफ सेफ storage is to be ensured the moisture content of food grains at the time of harvesting should not be higher than a 16%। देखो 16% मॉइस्चर हमारा होना चाहिए, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया। हाँ देखो ये अच्छा है, आपका नेट सोन एरिया 47%, फॉरेस्ट 23%, अभी बढ़ चुका है, एक्चुअली बढ़ गया है। अदर एरिया 30%, ये बढ़ गया है। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स, देखो डबल क्रॉपिंग पूछा गया है ना बीपीएससी में, इसका मतलब है 2 क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स, 2 क्रॉप डिफरेंट टाइम्स, लाइक आपने राइस की उस दिन व्हीट की। ओके, रबी और खरीफ। ओके, which ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग। क्या है? रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप टुगेदर। मिक्स्ड फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ, क्या है? ग्रोइंग सेवरल crops and also rearing animals. Okay, which one is an example of the parallel cropping? कौन सा है? wheat and mustard. Okay, in the given states living dash percentage of the agricultural land is excessive। तो अब इसमें सिक्किम है, in the given states living सिक्किम percentage of the agricultural land is excessive। Okay, अगला है, सिक्किम इज ए हिली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कवर्ड विद फॉरेस्ट, आउट ऑफ द टोटल लैंड लेस देन 10% पार्ट इज अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर, इसलिए ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, अब इसमें प्री डोमिनेंस ऑफ द लार्ज फार्म ये नहीं है, बाकी जैसे ओवर डिपेंडेंस ऑफ द नेचर, लो लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप, ये सारे हैं। प्री डोमिनेंस ऑफ द लार्ज फार्म ये हमारे यहाँ नहीं रहा है कभी। ओके, अगला है, द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन द, लो प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है इन द इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में? इसमें क्या है? ओवर क्राउडिंग इन द एग्रीकल्चर, सही बात है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये भी सही है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबो करेक्ट है। ओके, अगला है, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू ए मॉडर्न साइंटिफिक वन। ओके, अगला है, ये बात सही है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच ऑफ द सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। हाँ, ये भी बात सही है, दोनों बात सही, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। कौन सा रीजन नहीं है लो प्रोडक्टिविटी का? नॉट यहाँ याद रखिएगा। कौन सा नहीं? प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द लैंड, ये रीजन है। डिसगेज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये भी है। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, नहीं ये नहीं है भाई, ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, ये कैसे, ये पॉजिटिव चीज़ है, इसको ये नहीं है। स्मॉल लैंड ये भी है। ओके, इंडिया में तीनों है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इसका रीजन नहीं है लो प्रोडक्टिविटी का। कोऑपरेटिव फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ी है। देन एवरेज साइज ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग इन द इंडिया इज द लार्जेस्ट इन, कहाँ? राजस्थान। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, सही बात है। विद रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा है? अबाउट 90% ऑफ द 90% ऑफ द एरिया ऑफ अंडर पल्स इन इंडिया इज रेनफेड, सही बात है, हमने प्लानिंग ऐसी की है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया आर, कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हाँ बिल्कुल है, देखो पंजाब नहीं, और यहाँ ये दोनों, इनसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा ही है। हमने समथिंग देखा था ना 3-8 ये ऐसा। तो मतलब क्या है ना कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2-3 बार आ गया, तो आप इसके बेस पे डेटा याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्यूअर क्रॉप कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन? कौन सा है? काउपी। ओके, हाईएस्ट अमाउंट नाइट्रोजन काउपी करता है। देखो अब परसेंटेज इन्होंने पूछ लिया, तो काउपी कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन 0.49%, देन सन हेम्प 0.43, ढैंचा 0.42, देन गुआर 0.34। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। इन न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड द क्रॉप सुटेबल फॉर ग्रीन मैन्यूअर इज, क्या है? लोबिया। ओके, तो अब इसमें न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लोबिया इज सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्यूअर, बाकी ये सारे भी हैं लेकिन लोबिया भी रिसेंटली है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू
इंक्रीज द प्रोडक्शन, इम्प्रूव द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, तीनों सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन द साउदर्न इंडिया द एरिया ऑफ द हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे मिला, ये आपको तमिलनाडु कोस्ट। ओके, द रिचेस्ट स्टेट इन द रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज, कौन सा है ये, उत्तर प्रदेश। ओके, अब इसमें देखो रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, क्योंकि देखो गंगा यमुना का प्लेन है तो ये इसलिए आसान है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डेटा दे रखा है रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन क्यूबिक मीटर पर ईयर, तो यूपी का ज़्यादा है, देन आपका मध्य प्रदेश, देन आपका आंध्रा, देन वेस्ट बंगाल। ओके, अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया, कौन सा है, पंजाब। ओके, ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स क्या, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, कौन सा, क्लाइमेटिक चेंज। ओके, अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड विलेज कॉन्सेप्ट, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग in quality seeds production and thereby to make available quality seeds to other at the appropriate time at affordable cost. Okay, एक मार्क क्या है, मार्क ऑफ द स्टैंडर्ड गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन 2003 पूछा जा चुका है। द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, देखो मार्जिनल लैंड होल्डिंग इंडिया में क्या है, लेस देन 1 हेक्टेयर है। ओके, तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग बाकी तीनों साइज दे रखा है कि मार्जिनल आपका लेस देन 1 है, स्मॉल 1 से 2 है, सेमी मीडियम होल्डिंग 2 से 4 है, मीडियम होल्डिंग 4 से 10 है, बिग होल्डिंग मोर देन 10 है। ओके, विद reference to the circumstances in India agriculture, the concept of the conservation agriculture assumes significance. Which of the following under conservation agriculture is correct? Okay, अब इसमें देखो करेक्ट देखना है कि कौन से अंदर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर फॉल करेंगे। तो देखो अवॉइडिंग द मोनोकल्चर, एक्चुअली अवॉइडिंग मोनोकल्चर ठीक है, लेकिन इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में अवॉइडिंग नहीं कर सकते मोनोकल्चर, मोनोकल्चर प्रैक्टिस अभी होती होगी, ठीक है, इसलिए ये नहीं करना है, ये गलत है आपका। अगला अवॉइडिंग मिनिमम टिलेज, हाँ टिलेज मतलब खुदाई मतलब जो जुताई है उसको मिनिमम करना है। ओके, अगला है अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन, हाँ ये गलत है क्योंकि हमें प्लांटेशन क्रॉप भी करने हैं, तो अवॉइड अगर इन्होंने बोला तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यूजिंग क्रॉप्स रेजिड्यू टू कवर द सॉइल, सही बात है। अवॉइडिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग क्रॉप एंड रोटेशन, ये बात सही है, तो 2, 4, 5 सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर, क्या है इसमें, देखो एफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ द पेस्टिसाइड, यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, चारों हैं, तो इसमें क्या है, नॉन ऑफ द एबो या मोर देन 1, तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला है बिहार बीपीएससी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, इसमें देखेंगे व्हाट इज द ट्रू इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, small and marginal farmers are 86.2% of the total farmers, whereas they hold 47% of the farmland out of the total farmland, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये इस सेंसस की बात की जाए, इस सेंसस से कुछ डाटा उठाए, ये है डाटा, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का। देन स्टेट वाइज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ द फार्मर्स, महाराष्ट्र इज द 3rd पोजिशन, ओके, ये भी बात सही है। स्टेट वाइज बेस्ड ऑन द टोटल फार्म लैंड एरिया, राजस्थान इज द 1st, ये भी बात सही है, तो आपका ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके।